कि आज इस रायपुर ग्राम में हमारे लश्करीपुर सरकार के अगुआ साहब के द्वारा सत्संग भजन का आयोजन किया गया। इसमें हम भी गोता लगा रहे हैं। इसी क्रम में बढ़ते हुए साहब का इशारा है कि जितने भी हमारे साधु ये मानव जोनी हैं, साधु हैं, इन लोगों का ध्यान जो है वह सदगुरु की ओर होना चाहिए। और गुरु को सदगुरु जानिए, गुरु को ही सदगुरु जानिए और गुरु ही सदगुरु है। जैसे इसका प्रमाण आता है कि हम आप भजन के माध्यम से गाते हैं, पराती में गाते हैं लोग कि बिलमी रहल कौन देश विदेही पिया। बिलमी रहल को विदेही पिया कौन है? गुरु ही विदेही है। गुरु को देही मत जानिए। उसका प्रमाण आता है, प्रमाण में आप देख लीजिए, आप करके देख लीजिए कि गुरु सामने है तो हम लोग उनके तरफ ध्यान लगाते हैं, गुरु को देखते हैं। लेकिन जब जिस समय गुरु नहीं है, अगर हम ध्यान लगाते हैं गुरु पर, तो उस समय आपका नजर गुरु का ध्यान आता है ना। वह ध्यान जो आया वही तो विदेही है। इसलिए गुरु को विदेही जाने, गुरु को देही मत जाने। और आगे बताते हैं कि ये जीवन जो है, साहब कह रहे थे सुभाष सरकार कि जीवन क्षणभंगु है। तो उस पर एक साखी है कि क्षणभंगु जीवन है कल का, कल प्राप्त को जाने खिले न खिले, असत नाम का नाम ले ले रसना, और एक अंत समय हिले ना हिले। इसलिए हम लोगों को हर समय साहब जो जिनका चौका हो गया है, उनको जो नाम मिला या सत्य नाम का जाप जिनको मिला, वह सत्य नाम का जाप हर समय सोते उठते चलते फिरते हर समय सतनाम का जाप करते रहे। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने काम को छोड़ करके बैठ करके इस नाम को ले। नहीं, आप इस नाम को हर समय ले सकते हैं। किसी काम को करते रहिए और नाम जपते रहिए। और ये मुंह खोल करके सीताराम वाले के जैसे नहीं कि सीताराम वाले जो माइक में सीताराम सीताराम करते हैं, वैसे हमको सीताराम नहीं करना है। हमको आत्म से आत्म जाप करना है, आत्मा से जाप करना है। मुंह खोलना नहीं है, मुंह खुले है ना खुले, अपने आत्मा से आप जाप करते रहे, तभी हमारा कल्याण होगा। और जैसे अभी बहुत खुशी की बात है, सब लोग इस सत्संग से, हमारे जितने भी सत्संग स्थल पर आए हुए साधु संत हैं, बड़े खुशी की बात है कि सब लोग प्रसन्न हैं। क्या कि सब लोग एकाग्रचित होकर के मंच के द्वारा जो भी भाजन या उपदेश दिया जा रहा है, उनके तरफ सारे लोग का नजर है। यही नजर होना चाहिए, यही इशारा है कि जब हम कहीं भी सत्संग भजन में जाए तो सभी लोगों का काम है एकाग्रचित होकर के
भजन उपदेशी के द्वारा बताए हुए जितनी भी बात है उस पर अमल करना, क्योंकि यह कबीर विचार मंच है। एक कबीर विचार मंच है, जो भी सुनते हैं उस पर विचार करने की चीज है। विचार करेंगे तब ही समझ में आएगा, नहीं विचार करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं विचारेंगे तो ये हो गया कि इस कान से सुन लिए और इस कान से निकाल करके चले गए। अगर विचार करेंगे तो उसका भाव, उसका अर्थ, और जितने भी भजन या उपदेश दिया जाता है क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, सबका आंसर उसी में है, आंसर साथ साथ रहता है। तो विचार करेंगे या कबीर विचार मंच है। और हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग हम अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं। कबीर पंथी पथ माने होता है रास्ता। हम कबीर साहब के बताए हुए रास्ता पर जो चलते हैं उन्हीं को कबीर पंथी कहा जाता है। लोग पूछते हैं किस धर्म के वैष्णव है, तो कबीर पंथी है। और उसमें भी कि वचन वंशी, वचन वंश, यानी कि गुरु के बताए हुए वचन पर चलना, वचन का पालन करना, यही वचन वंश कहलाता है। और गुरु कहते हैं कि हम जो करते हैं उसको मत कीजिए, हम जो कहते हैं उसको कीजिए। इस पर विचार करेंगे। इसका कारण होता है, कारण क्या होता है कि गुरु जो होते हैं हमसे ज्यादा हमारे गुरु जानते हैं, इसलिए गुरु जो कर रहे हैं उसको हमको नहीं करना है, गुरु जो बता रहे हैं वह करना है और उस पर चलना है। गुरु कहे सो कीजिए, शब्द कहे सो कि शब्द विचार करेंगे। शब्द जो बना है उस पर भी विचार करेंगे। शब्द कहे सो कीजिए, गुरुआ बने लवार, अपने अपने स्वार्थ में थोड़ थोड़ बंटवार। लेकिन गुरुआ और गुरु में दोनों में अंतर है। इस पर आया है कि राजा में राम और सब रैया है, और गुरु में कबीर गुरु और गुरु भैया है। तो गुरु कबीर साहब ही हुए, और कबीर साहब के जितने भी अनुयायी, जितने भी हमारे महात्मा गण हैं वही कबीर है, वही सतगुरु है। और उन्हीं को वाणी पर, उन्हीं के बताए हुए वाणी पर हम लोग चले, इसी से हमारा कल्याण होगा। गुरुमुख वाणी उपजे, शिष्य साच कर जान, यही विधि फंदा छूटिए और जुक्ति नहीं आन। यानी गुरु जो बताए उस मार्ग पर चले। जैसे एक शिष्य गुरु के शरण में जाते हैं, वह छोटी सी इस पर उपदेश देंगे कि वह बहुत बड़ा चोर रहते हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके, और गुरु उनको बताते हैं कि देखो तुम जो गलती अगर करना, उस गलती में, तुम्हारे गलती में किसी दूसरे को दंड न मिल जाए। यह ध्यान रखना कि तुम्हारे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हारे बदले में दंड नहीं मिल जाए। इसलिए हमारे बताए हुए वाणी पर ही चलना। तो एक दिन की बात है, एक राजा के घर में चोरी हो जाता है। उसमें पूरे गांव के चोर को बुला लिया जाता है
जो भी चोर जहाँ तक जानकारी रहती है वहाँ तक के चोर को बुला लिया जाता है और सभी को सजा दे दिया जाता है। नहीं कोई सकता है कि हमने चोरी किया है तो सबको बांध करके रख देता है, या चोर को मालूम होता है कि नहीं हमारे कारण दूसरे लोगों को सजा मिलता है, तो यह चोर जो है उस सभा में जा करके और राजा के सामने खड़ा हो जाता है और बताता है कि देखिए कि जितने भी लोग हैं इसमें से कोई चोरी नहीं किया है, चोरी हमने किया है। इसलिए सभी लोगों को इसमें जो भी लोग हैं इनको छोड़ दीजिए, क्यों कि चोरी हमने किया है। मान लीजिए कि सबको पकड़ लिया और जैसे चोर अगर चोरी वह स्वीकार लेता है कि हमने चोरी किया तो ऑटोमेटिक दूसरे को छोड़ देना है, कहा कि चोरी करने वाला उस समय उपस्थित हो गया, स्वीकार लिया।